Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to 100 months tech course and today is day 14 और आज हम लोग एनिमेशन के थर्ड और लास्ट लेक्चर में मौजूद हैं जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रेस बार को बनाना सीखना है। हम लोगों ने इससे पहले दो लेक्चर्स कवर किए हैं। इन दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सी डिटेल में एनिमेशन और एक टेलमेंट के लेक्चर को भी देखा था। ठीक है, उसमें एनिमेशन बनी हुई थी, उसको हम लोगों ने बेसिक तरीके से बनाना सीखा और आज हम प्रोग्रेस बार देखेंगे जो कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर मल्टीपल जगहों पे जो है ना आप लोग यूज कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इनको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे नंबर 14 के लिए। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं डे 14 में आते हैं, इसको CMD करते हैं, यहाँ से कोड डॉट एंटर और हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी फाइल में आ जाएंगे। ओके जी, यहाँ पे आते हैं, सिंपल है जी। सबसे पहले आपको पता है हमने फाइल बनानी है, तो हम लोग अगर आते हैं क्या कहते हैं, index.html की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, HTML की फाइल हमारी बन जाती है, तो फिर हम आगे जो है ना स्टार्ट करते हैं। आज जो भाई लेट हो रहा है। अच्छा जी, उतनी देर अगर जब तक फाइल क्रिएट होती है हम लोग अपने काम कराते हैं। काम में यही था कि आज हमने प्रोग्रेस बार बनानी थी, तो प्रोग्रेस बार में देखते हैं कौन से वाली जी प्रोग्रेस बार हम बनाते हैं, बूटस्ट्रैप की। सो बूटस्ट्रैप को ओपन करते हैं। मैं आपको प्रोग्रेस बार दिखा भी देता हूँ प्रोग्रेस बार होती कैसे है। आई थिंक सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शायद देखा भी था प्रोग्रेस बार कैसी होती है जी। ये आपको नज़र आ रही है इस तरह की जो है ना वो डिफरेंट प्रोग्रेस बार हैं जिनके ऊपर जो है ना वो हम लोग अपनी, ठीक है, हम लोगों ने प्रोग्रेस बार बनानी है। बल्कि ये थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, हम कुछ बेहतर इससे जो है ना वो अपनी प्रोग्रेस बार बनाते हैं। HTML क्या है इसको, index.html। ओके जी, इसको हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की करते हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वर बनाते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हमने ऐसी प्रोग्रेस बार बनानी है, तो पहले तो आपको पता है कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेनर, ठीक है जी, कंटेनर बनाया और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं लाइव सर्वर में ओपन। सो जी लाइव सर्वर भी हमारा ओपन हो जाता है। ओके जी, लाइव सर्वर भी हमारे सामने है और ये वाली फाइल भी हमारे सामने है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा HTML का ज़रा बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास हम बनाने ये जा रहे हैं कि जैसे ये बनी हुई है ना, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे HTML हो, यहाँ CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी हों, तो उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉमन क्लास बनाते हैं जो सबके लिए रखेंगे, स्किल, यानी सारी जो है ना स्किल जिसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। एक कॉमन क्लास बनाते हैं हम लोग लेबल, ताकि जो जहाँ पे लेबल हम सबके लिए जो है ना एक जैसे सेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ HTML, ठीक है, कहता हूँ HTML और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 100%। मैंने लिख लिया कि मैं इसको 100% वाली बार में सेट करूँगा। अच्छा, एक जो है वो हमारा बार कंटेनर होगा, तो उसके लिए बना लेते हैं बार कंटेनर। ओके जी, बार कंटेनर हमने बनाया। बार कंटेनर के अंदर जो है वो हम लोग अपनी बार को सेट करते हैं, तो एक हम लोग बना लेते हैं कॉमन क्लास बार स्किल और एक क्लास बनाते हैं हर स्किल के लिए अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HTML के लिए बना दी है। सो ये जर्नल हमने बनाया। ठीक है जी, अब हम इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं और ये एक लगाया CSS के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML की जगह CSS और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CSS, क्योंकि हर किसी की सेटिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होनी है। सो जितनी चेंज हम करेंगे उतनी हम कर लेते हैं। ये तीसरी बार बनाई, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी JS और मैं JS को लिख लेता हूँ जी, मेरे पास जो है ना वो 80 है। ठीक है, तो 80 को हम लोग कर लेते हैं इसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JS। ठीक है जी, आगे फिर हम लोग चलते हैं इसको लेकर। अब
जी JS के लिए बन गया है। अब JS के बाद एक स्किल हम और ऐड कर लेते हैं। JS के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, नोड ऐड कर लेते हैं। नोड को भी मैं कह लेता हूँ 50%, और ये रहा जी मेरा नोड। ओके जी, ये देखें जी स्किल्स हमारी आ गई हुई हैं। CSS को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि बेहतर नज़र आएंगी। ओके जी, ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो कि हम लोग करते होते हैं, और वो हमारे पास है कि हम लोगों ने उसका स्टाइल बनाना है। ठीक है जी, स्टाइल में सबसे पहले आपको पता है कि बॉडी का स्टाइल आपने बनाना है। ठीक है जी, बॉडी में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली जी कोई भी रख लेते हैं जी, मसला नहीं है। ठीक है जी, फ़ॉन्ट फैमिली बन गई है जी। फ़ॉन्ट का वेट वगैरह रखना रख लें, नहीं तो हर किसी के लिए अलग जाकर कर लीजिएगा। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं जी, ये वाला भी रख लेते हैं जो सामने आ रहा है। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर के बाद थोड़ी सी पैडिंग शेडिंग करते हैं सेट, और पैडिंग में मैं कर लेता हूँ कोई 50 पिक्सल के राउंड अबाउट पैडिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि नीचे आ गई ज़रा, लेफ़्ट राइट वगैरह सारी हर साइड से जो है ना पैडिंग 50 हो गई। अब उसके बाद हमारे पास जो पहली क्लास है वो है कंटेनर की क्लास। ठीक है जी, कंटेनर की क्लास हम लोग बनाते हैं, और उसमें मैं कहता हूँ कि यार मुझे थोड़ी सी हाइट विड्थ सेट करनी है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोई इतनी का हाइट विड्थ सेट कर दो 600 पिक्सल के करीब। मैं कहता हूँ भाई मार्जिन जो है वो तुम अपनी मर्ज़ी से लगा लो, ऑटो पे जाने दो। मैं कहता हूँ पैडिंग 40 ऊपर दी हुई है, 20 यहाँ पे देते हैं। पैडिंग के बाद मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो मैं कहता हूँ जी वाइट स्मोक कलर लगा दो जी। ठीक है जी, वो थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा है। बैकग्राउंड कलर के बाद मैं कहता हूँ भाई मुझे रेडियस चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि रेडियस तकरीबन कोई 10 पिक्सल के करीब लगा दो। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। हम अपने ग्रीन से कलर में आते हैं। ये वाले कलर, ओके जी। बॉर्डर रेडियस हम लगा लेते हैं। बॉक्स शेडो अगर लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर हमारे पास है स्किल की कॉमन क्लास है, इसको हम लगाते हैं। ठीक है, इसमें मार्जिन वगैरह ही सेट करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मार्जिन बॉटम कर लेते हैं। ठीक है जी, 20 पिक्सल के करीब जो है ना इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, लें जी मार्जिन भी सेट हो गया। मार्जिन के बाद हमारी कॉमन क्लास है कंटेनर की क्लास है, और लेबल की भी कॉमन है जी। तो हम ऐसे करते हैं, लेबल यानी जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, LABEL लेबल। नहीं जी, लेबल को सेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो फाउंट्स वेट है, मैं कहता हूँ फाउंट कर दो भाई मेरा, उठा के बोल्ड कर दो तुम। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा जी मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ तुम बढ़ा दो, थोड़ा सा मीडियम टाइप्स कर दो। ठीक है, फ़ॉन्ट मीडियम हो गया हमारा। उसके बाद कलर तुमने फ़ॉन्ट का चेंज करना है, तो भाई ग्रीन के ऊपर ये वाला कलर कैसा रहेगा, एक्वा। वो नहीं जी, ग्रीन के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ग्रीन पे आई थिंक सो वाइट ही ठीक रहेगा, या ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्लैक ही ठीक है जी, ब्लैक ही बेहतर है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक कॉमन क्लास है लेबल के बाद, बार कंटेनर। ओके जी, बार कंटेनर की क्लास में पड़ा हुआ है बार। ओके जी, बार कंटेनर को सेट करते हैं। इस हर कंटेनर का जो है ना वो सबसे पहले जो है ना एक कलर बनाते हैं। सो कलर में मैं ब्लू सी शेप का जो है ना कलर देना चाह रहा हूँ, E2E8FO। ये कलर बना है, अच्छा ज़्यादा ही लाइट हो गया तो कोई नहीं, ये इधर का रख के दे लेते हैं। ठीक है जी, अभी बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, बार कंटेनर स्पेलिंग तो ठीक है, BORCONTAINER, TAINER कंटेनर स्पेलिंग तो ठीक है।
अच्छा जी, करते हैं बाकी सेटिंग भी करते हैं। बार का रेडियस लगाते हैं, रेडियस कहाँ है जी, बॉर्डर रेडियस कहाँ है जी, बॉर्डर रेडियस उसका सेट करते हैं बार का जी, बार का बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं। बॉर्डर रेडियस के बाद उसको एक हाइट सी देते हैं, ठीक है जी, हाइट भी 20 पिक्सल दे लेते हैं। ले जी, बार भी आपका नज़र आ गया है, ठीक है, विड्थ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ओवरफ्लो इसको कर लेते हैं हिडन। ओके जी, ले जी, बार कंटेनर भी आपका सेट हो गया है। अब आपके पास आ गई है बार फिल की क्लास है, ये भी हमारी कॉमन क्लास है। सो इस कॉमन क्लास को भी सेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। बार फिल को हम कहते हैं जी हाइट दें सबसे पहले 100% हाइट दे दें। विड्थ मैं कहता हूँ जी इसकी 0 कर दें, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ इसका को बॉर्डर रेडियस वगैरह लगाएं, आप भी यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस लगा दें इसका, ठीक है जी। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बाकी एनिमेशन होगी वो हम सेट कर लेंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो है वो बनाते हैं, ये हमारे पास की फ्रेम बनाते हैं जी, की फ्रेम बनाओ जी, की फ्रेम बनाएं जी। अच्छा जी, की फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले जो है ना वो हम लोग की फ्रेम बनाते हैं HTML के लिए, क्योंकि एनिमेशन सबके डिफरेंट है। क्योंकि हम एक को जो है ना वो 100% पे लेके जा रहे हैं, एक को 90 पे लेके जा रहे हैं, एक को 80 पे और एक को 50 पे। सो फिर ज़ाहिर सी बात है सबके लिए डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है ना सेट कर लेते हैं। सो हम कहते हैं 0%, ठीक है, और 100% पे जाके तुमने भाई क्या करना है, 100% पे जाके तुमने अपनी जो विड्थ है उसको तुमने 0% कर देना है, ठीक है जी, ताकि रिपीटेशन आपकी बन जाए। एक मिनट, जीरो परसेंट, दोबारा लिखते हैं, लिखने में तो सही लिखा हुआ था, 0%, 100%, इस अच्छा वो ब्रैकेट दूसरी लगा दी। विड्थ तुमने कर देनी है भाई 0%, ठीक है जी। ओके, अब तुमने आगे क्या करना है, जो जैसे ही तुम 50% पे पहुंचो तो तुमने उस विड्थ को जो है उसे तुमने 100% कर देना है, ठीक है जी। अब हमारे पास है एक क्लास है HTML की क्लास है, ठीक है जी। HTML की क्लास है और HTML को हमने देनी है, HTML को हमने देना है एनिमेशन नेम देना है HTML वाला, ओके जी। HTML को एनिमेशन असाइन हो गई है। अब ज़रा आपकी जो बार फिलिंग है इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट करते हैं। सबसे पहले तो बार फिल का जो कलर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह को, बैकग्राउंड कलर 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 कलर, ओके जी। उसके बाद इसकी कुछ एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करते हैं। एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन इजी इन इजी आउट सेट करते हैं, ओके जी। इजी इन इजी आउट सेट हो गया है। एनिमेशन की ड्यूरेशन सेट करते हैं, मैं कह लेता हूँ 5 सेकंड की ड्यूरेशन है। ले जी, एनिमेशन लगना शुरू हो गई है। मैंने कहा एनिमेशन आइट्रेशन काउंट जो है भाई तुम क्या करो, इनफाइनाइट चला दो। ले जी, 100% आपकी एनिमेशन शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब हम छोटी 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 चीज़ें रह गई हैं, इसको सेट करते हैं, क्लोज करते हैं। छोटी छोटी क्या रह गई हैं जी, CSS की एनिमेशन रह गई है और बाकी सब की जो है ना एनिमेशन रह गई है। तो सिंपल है जी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ,
बल्कि इस पूरे को कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो इसको CSS करते हैं, इसको भी CSS करते हैं, और इसको भी CSS करते हैं। और CSS हमने कितना रखा हुआ था जी? 90%। तो हम इसको कर लेते हैं 90%। ले जी 90 हो गया। अब हम एक कॉपी और लगा बनाते हैं, ठीक है जी। एक कॉपी और बनाते हैं JS के लिए। सो यहाँ पे जो है एनिमेशन का नाम रखते हैं JS, यहाँ भी रखते हैं JS, यहाँ भी रखते हैं JS, और JS चाहिए हमें 80 पे। ले जी JS भी होगी शुरू। एक रात बस हमारा और रह गया। अच्छा जी, वो है हमारा नोड। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं नोड, यहाँ पे भी रखते हैं नोड, क्योंकि एनिमेशन का नाम हम वही रखने वाले हैं। यहाँ भी रखते हैं नोड, और हमारा चाहिए हमें 50% तक। चलें जी, लें जी विड्थ 50%, लें जी। सो ये आपकी प्रोग्रेस बार जो है ना कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको जो है ना प्रोग्रेस बार अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो चला सकते हैं, ठीक है। सो होप सो आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बूटस्ट्रैप में मज़ीद काफ़ी प्रोग्रेस बार भरी हुई हैं, आप उनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं एज असाइनमेंट के तौर पे। और असाइनमेंट का करने का तरीका वही है, सिंपल आप असाइनमेंट करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसका कोड जो है कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जो है ना उसे हेल्प ले सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।